हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज का सत्संग तो मेरा बहुत लंबा करने का दिल था, होगा नहीं बिकॉज छुट्टी होगी और आप लोगों को समय नहीं मिलेगा सुनने को। बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा था जो भगवान जी की इतनी कृपा बरसी है कि मुझे पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ती, उन्हीं की वानियों से और कहाँ तक पूरे ब्रह्मांड तक ले जाता है गुरु। सिर्फ एक बारी उसका बन जाओ। हर साल हमने दशहरा के ऊपर दिया, नवरात्रों में, दिवाली में, रिपीटिंग ऑल द थिंग्स। जैसे जैसे कोरोना कोविड-19 आए हैं, हमारी चेतना और जागनी चाहिए टूवर्ड्स की सत्य क्या है। भगवान जी के सत्संग में आके, दादा भगवान के पास आके जब हमने सत्य नहीं समझा तो फिर फायदा क्या हुआ। बाकी घर में मैनेज करना, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा गृह आश्रम माना गया है जहाँ इतनी तकलीफ होती है, लेकिन यही तपस्या है सारी। हमें राम जैसे गुरु मिले हैं जो इतने भाग्यशाली हैं हम, फिर हम कहाँ से पीछे रह जाएं। सारी समस्या जो हमारी घरों में है वही देखो बड़े बड़े अवतारों को भी हुई है। समस्या चैलेंज है और 100% हमने इसका रिजल्ट लाना है। ये हमारा आज क्रांति घट जाएगी, ध्यान से सुनिए सारे। ये दादा भगवान की कृपा बरसी है जहाँ उनकी, नहीं तो मैं दशहरा 10 इंद्रियों से ऊपर, इसके ऊपर, ये सुन 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 के कान थक नहीं गए हैं क्या। जो राम ने, कृष्ण ने करा है, चैलेंज क्रॉस करे हैं, भगवान अगर बनना है, आगे बढ़ना है तो उनकी जिंदगी में भूचाल आए थे एकदम से। हमारी जिंदगी में इधर उधर कुछ हो गया, एक सेवादारी नहीं आए तो भूचाल घट जाता है। उनकी जिंदगी में देखो तो सही, एक राजा के बच्चे को कहा जाए कि तुम्हें कल वनवास जाना है। एक मजदूर के बच्चे को नहीं, जिसको आदत है नीचे जमीन पे सोने की और चलने की। एक राजा का बच्चा है वो, और उसको वनवास जाने को बोल रहे हैं गोदूरी कपड़े पहन के, वो राजाई कपड़े छोड़ के। हम सारे एसी में बैठे हैं, सर है, एक रात भी, एक दिन भी सड़क पे गुजार सकते हैं हम। उन्होंने ये चैलेंज लिया है, वो है राम। दादा भगवान वर्सेस राम मेरे को बनाना है, कई बार दादा भगवान वर्सेस बुद्धा बनाना है। वही तो ये हमारे आइडल हैं हमारे सामने। ये तो आपने सुने भी होंगे, हमारे सामने दादा लक्ष्मी भगवान, दादा भगवान हमारे आइडल हैं। उन्होंने जो जीवन जिया वही इन लोगों ने जिया है। जब राम निकले थे, ये चैलेंज लिया था, तो राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन जब वापिस आए तो भगवान राम हो चुके थे। देखो जंगलों में, कांटों में चलने वाले भगवान बन गए, और महलों में होता तो वो राजा का पुत्र था। परिस्थितियां हमें क्या बना देती हैं, परिस्थितियां क्या बना देती हैं। अभी भी देखो आप सुन रहे हो, लेकिन आप सबकी पात्रता, उसको समझना पात्रता क्या है। आज भी अगर सोचो दशहरा स्पेशल क्या होगा, चलो खोलते हैं, 10 जगह खोलते हैं, अलग अलग देखते हैं, लेकिन पात्र कितना होगा। सपोज मैं भगवान जी को बोलूं, अपने गुरु को बोलूं, भगवान को बोलो ना मुझे थोड़ा 1 क्विंटल दूध दे दे, कुछ दे दे, तो चलो मेरे गुरु की सिफारिश मान भी ले। वो पर्ची काट ली हमने, गए दूध लेने, उन्होंने क्विंटल दूध निकाला भी बाहर, भगवान देने को तैयार है मुझे, और मैंने बैग में से क्या निकाला, 1 चम्मच, 1 चम्मच। वो कि ये क्या है, भगवान ने बैग वो पीछे कर लिया बर्तन की, ये क्या है। ये 1 चम्मच दूध, 1 चम्मच में लेने आया है क्विंटल दूध। फिर मैं आई दोबारा से, मैंने सिफारिश करवाई, देखो वो तो दे नहीं रहा है, बोलता चम्मच है तुम्हारे पास। ओके, उसने सुन के देना शुरू कर दिया, तो क्विंटल का क्विंटल दूध जो है नीचे गिर गया, चम्मच भी टेढ़ा हो गया। मैं जो 1 चम्मच लेना था वो भी नहीं मिला मुझे। जब शिव तत्व हमारे अंदर होता है तो गुरु तत्व हो ही जाता है पैदा। वो राम कथाएं ये सब समझ आना शुरू हो जाती हैं। एक समझदार धर्मात्मा, दादा भगवान, लक्ष्मी दादा भगवान जैसे
उनका आदर्श सामने होगा तो माया हमें डराएगी नहीं। जब तक ये जीवन किसी राम के अधीन, किसी गुरु के अधीन नहीं होता, माया हमको छोड़ती नहीं है। भगवान ने कहा था, अर्जुन जो मेरा भगत होगा वो जीवन में संतुष्ट रहेगा, उसको हाय हाय नहीं होगी। हमारी वाणी कैसी होती है, झगड़े वाली, ये वाली वाणी कर्कशा हो जाती है, मिठास नहीं, मधुरता नहीं। तभी बोलते राम का नाम लो, राम राम जपो, मधुरम कृष्ण जपो। क्या है हमारी वाणी में? शिव बोलते हैं पार्वती को, पार्वती अगर मैं तुझे भोगूंगा तो मैं तो कहीं का नहीं रहेगा, तेरी सुंदरता नहीं रहेगी कहीं की भी। देखो ब्रह्मचार्य भगवान कर रहे हैं और हमको नहीं करना था कुछ भी। आज दुख चिंता बीमारियां पीड़ा क्यों है? जस्ट ब्रह्मचार्य नहीं है। वो धातु है हमारे अंदर जिसको खो डाला है हमने। शिव बोलते हैं पार्वती ये सब हमें राम ने दिया है इधर ही भोगने के लिए, इधर ही रहने के लिए। हम भोगों में भी चले जाते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। थोड़ा रसगुल्ला भी अगर हो तो थोड़ा सा ले लिया, क्योंकि लंबा खाओ ना। आप तो 4-5 खा जाओगे, फिर डायबिटीज इंसुलिन लेनी है, ये लेनी है। फिर भोगों ने खा लिया, रसगुल्ले ने नहीं खाया, रसगुल्ले के भोग ने खा लिया। संयम के साथ हम जिएंगे तो हमारा योग बन जाएगा। वही अगर ज्ञान हमें उंगली पकड़े बच्चे को मिल जाए, गुरु मिल जाए, क्या वो रास्ता भटकेगा? इतनी उम्र बीत जाती है लोगों की, कितनी उम्र बीत गई है, बेटी बेटे की शादियां हो गई, सब हो गया, लेकिन कोई गुरु नहीं उनकी जिंदगी में। बेटा आ जाता है जलाने के लिए, सिर्फ जलाने के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी ले लेता है, और फिर उसकी फोटो पे एक ताजा फूल भी नहीं चढ़ाएगा रोज का। वो एक सूखी माला, बुझी चंदन की माला चढ़ा दी है उसने। करोड़ों की संपत्ति ले ली है। कितना कड़वा सच है ये। आज ये सुनिए, दशहरा के दिन मैंने वो इंद्रियों का ये सब सुन सुन के बहुत कुछ दिया है। 10 रुपए का घी कभी उसको हम नहीं मालिश करेंगे, और उसको हड्डियां लेके कहाँ तक जाएंगे गंगा में परवाने के लिए। अभी मर गया है, उसकी हड्डियां चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, ये तो ऐसे बनाए हुए हैं कि हमारी जिम्मेवारियां बनी रहें। उससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान ने हमारे में 7 रंग भरे हुए हैं। आप अपनी इस चमड़ी को देखा करो, 7 चमड़ी। भगवान जी बोलते हैं 7 चमड़ी तक तुम्हारा स्वभाव संस्कार है। रंग अलग-अलग है। हाथ कितना भी ऊपर से काला होगा, हथेली का रंग काला नहीं होगा। कोई कितना भी गोरा होगा, उसकी आँखों के पलकें काली होंगी, नीचे काला-काला होगा। पीठ की का रंग अलग है, हथेली का रंग अलग है, पेट का अलग है, एड़ी में खादी भंडार जैसा है, तलवा अलग है। होंठ अंदर से काले हैं तो अंदर से लाल है। जीभ का रंग अलग है, सतरंगी जीवन बना दिया है। आओ बचाएं हम आज दशहरा के दिन पे। आप प्यारे बच्चों, सारे दोबारा से रिपीट हो जाए। अगर निश्चय थोड़ा आपका नीचे चला गया था तो आज उठ जाएं हम। उसको बोलते विजय भव। भगवान जी का आशीर्वाद हमें लगे। आज हमने रावण को मार दिया और राम का तत्व ऊपर आ गया हमारे में। इन 7 चमड़ियों को ठीक करने के लिए ब्रह्मचारी चाहिए, जिसमें चमकता रहेगा चेहरा। ये तत्व है हमारे अंदर। नहीं तो इंसान क्या, दांत चले गए, आंखें ऐसे डस गई, सब हो गया। जल्दी जल्दी भोग भोग के इंसान बूढ़ा बन जाता है। शिव जी पार्वती को बोलते चल राम जी की सेवा में लग जाएं। इतनी प्यारी पार्वती है, उसको नहीं देखते हैं, दोनों राम की सेवा में लग जाते हैं। लड़कियों को कौन उठाता है? जिसका मन भगवान में ना हो, वो है रावण। क्या आजकल नहीं है सब जगह पे? जिनका भगवान में न मन नहीं लगता। हमारा सत्संग क्यों था सुबह शाम का? उसी टाइम पे रखना है, सुबह में, जब हम आलस से नहीं करें। नियम बना लें अपने घर में। अभी बाहर सत्संग नहीं है, घर में नियम बना लें। नियम हमें डिसिप्लिन में रखता है। मैंने ये नियम ही तो रखा था जो आज तक आपके पास पहुंची हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था। तुम चलते जाओ, जो तुम्हें काम दिया गया है उसमें पूरा लग जाओ और देखो आप कहाँ पहुंचोगे। मेहनत करो, उसका फल निकलेगा ही निकलेगा।
हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से निकलेगा? किसी को पूछोगे 20 साल से सत्संग में है, 15 साल से है, 10 साल से है, अरे 3 महीने 3 को महीने का कोर्स 5 महीने का कोर्स में क्या से क्या पा जाता है इंसान। ये सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है जो भगवान जी ने मुझे दिया है। अनंत कोटि के स्वामी है हमारे गुरु। ये है राम मेरे सामने। राम निकल जाता है तो वो बारात पीछे जो होती है राम नाम सत्य बोलती है, और जब जिंदा है तो वो राम नहीं है। शादी में बोलो राम ना मार देंगे तुमको, रसगुल्ला नहीं खिलाए खाने देंगे। और जब जीवित है तो बेड पे बीमार है तो भी बोलो बोलो तो वो मार देगा तुमको। कितना कड़वा सच है, और उसको कोई लेना नहीं चाहता है। 4 अवस्थाएं हैं हमारी, 3 हवा की तरह निकल जाती हैं। बचपन, किशोर अवस्था, तीसरी है बुढ़ा जवानी। जब ये घुटने दुखने लगे समझो टिकट आ चुकी है हमारी। जिस पेड़ पर फूल नहीं लगते हैं, फल नहीं लगते हैं, वहाँ कोयल नहीं कौवा और बाघ बैठते हैं। जिस पर फल फूल लगते हैं वहाँ कोयल कोयल मीठी मीठी आवाज में बोलती है। बुढ़ापा मीन सूखे पेड़ की तरह है। अभी से इसी दुशहरे को ही समझ लो कि अगर द्रौपदी जैसी बहू भी होगी तो भी बाम लगा देगी, कुछ कर देगी, लेकिन आपको आंख तो नहीं निकाल के दे देगी ठीक करने के लिए। अगर द्रौपदी जैसी हो वो तो मिलेगी नहीं। बाप की किडनी फेल है, चल रही है, बेटा खुश हो रहा, चलो अभी ठीक है, जाता है, ठीक है किडनी हो गई, करोड़ों का सामान ले लेते हैं। हम जाग जाएं जाग जाएं जाग जाएं। घर का बेदी लंका ढाए। विभीषण घर का बेदी था, उसको पता था रावण के नाभि में ही तीर लगेगा तो रावण ठीक हो सकेगा, मर सकेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं मरेगा वो। ये घर का बेदी नहीं तो उसको मरवाया ना। ऐसे अपनी बातें अपने राज सारे किसी को मत बताओ कि बाद में आपको दुखी होना पड़े। ये बातें हैं रामचरितमानस। पहले कैसा लिखा रामचरितमानस, पहले मानस बनो, एक अच्छा इंसान बनो। हम सत्संग में गए बोलते हैं अच्छा इंसान बनो, फिर उसके बाद चरित्र बनाओ राम जैसा, फिर राम बनो। रामचरितमानस चरित्र के बिना कैसे हो सकता है। जिस दिन मैं सत्संग में गई, जो मैंने सुना वो करती गई, और आज तक इधर पहुंच गई हूँ आपके पास। अगर नहीं होता मैं भी बाकी लोगों की तरह आज भी चैनल पे सुन रही होती, और क्या कर रही होती मैं, और क्या होता मेरे पास, कोई कृपा ही नहीं बरसी होती गुरु की। मरते दम तक मैं सुनूंगी सुनूंगी सुनूंगी, अनुभव कुछ भी नहीं है लोगों का मेरे पास। भगवान जी ने बोला था 10 इंद्रियों को काबू में कर लेना, वो है दशरथ का बेटा राम, वही तो था। 335 साल तक रहे हैं और बुढ़ापा नहीं आया। कृष्ण 128 साल तक आए हैं, बुढ़ापा नहीं आया। और इधर देखो इंसान को क्या हो जाता है। एक बुजुर्ग थे और वो क्या बोलते थे, गार्डन में चल रहे थे, बच्चों ने बोला थोड़ा तेज चलिए ना हमारी रफ्तार में। सोटी पकड़ी हुई थी, उसे इतना कुछ बोल के, तुम्हारे घर में खानदान में कोई दादा नाना नहीं होगा तभी तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, ऐसे कर रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ देखो, इसलिए सोटी का सहारा लेना पड़ता है मुझे, कभी किसी का उपहास मत उड़ाना। बच्चे ने एकदम से गन निकाल ली और उनके ऊपर रखी। वो बाबा जी इतना भागे इतना भागे इतना भागे कि पूरे गार्डन में वही तेज भाग रहे थे। उस बच्चे ने बोला देखा तुम्हारी शक्ति कितनी है तुम्हारे अंदर, और तुम ऐसे दीनहीन हो के 70 साल की उम्र में बैठे हुए हो। वो भी हैरान हो गए, ये छुपी हुई शक्तियां हैं, ये गुरु आके हमें दिखाता है। जगाइए, आज दशहरा के टाइम पे जगाइए, जाग जाइए। कुछ पता नहीं है समय का। अभी छोटी छोटी बातों में नहीं रहे, देरानी ये कर गई, जेठानी ये कर गई, उसको बोला उसने नहीं करा, ये मुझे बहुत छोटी बातें लगती हैं, बार बार थोड़ी, और आगे तो जाना है हमको। 2 पार्ट बना दूंगी ब्यूटीफुली। जाग जाइए, खूब सारे आशीर्वाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पानी पीते रहिए। बस 2 काम करिए, जो एक बार रोएगा उसको 21 दिन उसका फल मिलता है, पाप का फल मिलता है। रोना मना है, रोना मना है दादा लक्ष्मी भगवान मिलने के बाद। ओके, हरिओम, खूब सारे आशीर्वाद।